हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि ये किस संख्या का वर्ग निकालना सीखिए ट्रिक से और बहुत ही आसानी से, जो कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको 1 से 9 तक का तो वर्ग आपको याद होना चाहिए कि 1 से 9 तक का वर्ग क्या है और कौन सी संख्या आ रहा है। चलिए सबसे पहले बताते हैं। एक एक का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा। ये तो आपको 10 तक एकदम याद होना चाहिए, तभी ये ट्रिक काम करेगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, जैसे देखिए 40 96 आपको पता करना है कि ये कौन सी संख्या का वर्ग है। तो ये ट्रिक तभी काम करेगा जब आपको 1 से 9 तक की संख्या का वर्ग याद रहेगा। तो चलिए बताते हैं ट्रिक कैसे है। सबसे पहले देखते हैं कि आपको देखना है कि ये 6 किस किस संख्या के वर्ग में आता है। तो 6 हमें पता चल गया कि जैसे 4 के वर्ग में आता है और 6 के वर्ग में भी आता है। 4 चौक के 16, लास्ट में 6 आ गया। और 6 के वर्ग में भी 6 चौक 36 आता है। तो आपको मतलब ये करने के बाद आपको पता होगा कि 6 या तो 4 के वर्ग में आएगा या तो 6 के वर्ग में आएगा। इसके बाद आपको 2 संख्या छोड़ देना है। अब बची 2 संख्या, तो इसको इस तरह एडजस्ट करना है कि जैसे ये किस संख्या के वर्ग में एडजस्ट होगा। तो या तो ये 6 के वर्ग में एडजस्ट होगा या तो 7 के वर्ग में एडजस्ट होगा। तो हमें क्या करना है, हमें छोटी संख्या लेना है। तो हमें छोटी संख्या 6 के वर्ग में हमें पता चल गया कि ये 6 के वर्ग में ही एडजस्ट होगा। 6 चौक 36 और 7 का वर्ग लेंगे तो 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा ना हो, कम रहे चलेगा लेकिन ज़्यादा ना हो। तो देखते हैं कि कौन सी संख्या वर्ग है। तो आपको क्या करना है, यहाँ 6 लिख लिए आप। और क्या करना है, कोष्ठक में 6+1 करना है। ये हर संख्या में करना होगा जिस संख्या का आपको वर्ग निकालना है। तो जैसे चलिए देखते हैं। तो ये 6 ये है, इसके बाद 6 1 7 ये हो गया बाहर निकलने के बाद। इसके बाद इसका और इसका गुणा हो गया 6 7 42। तो आपको ये देखना है कि जो ये निकला है 6 7 42 गुणा किए हैं 6 1 7 और 6 7 42 गुणा किए हैं। अब ये 42 हो गया। अब आपको डिपेंड करता है कि ये वाली संख्या जो है गुणा करने के बाद इस पे ही डिपेंड करेगा, इसी पे ही डिपेंड करेगा कि ये मतलब ये इसमें 4 लिया जाएगा या 6 लिया जाएगा। तो देखते हैं, ये 42 है और ये 40 है, तो डिपेंड इसी पे है। ये 40 है। अगर जो ये संख्या गुणा करने के बाद छोटा हो गया तो छोटा वाला संख्या लेना पड़ेगा। और अगर जो ये गुणा करने के बाद ये संख्या उस संख्या से बड़ी हो गई तो बड़ा वाला संख्या लेना होगा। तो देखिए ये 42 है, 40 है, ये संख्या 40 छोटी है, इसीलिए इसमें का आपको छोटा वाला संख्या लेना है, मतलब 64। आप गुणा करके देख लीजिएगा, ये 64 का ही वर्ग है 40 96। वैसे ये अगला क्वेश्चन है 51 84। अब आपको देखना है कि 4 किस किस संख्या के वर्ग में आता है। तो हमें जैसे पता चल गया, या तो ये 2 के वर्ग में आएगा और या तो ये 8 के वर्ग में आएगा। 4 ही देखना है, या तो 2 की संख्या में आएगा या तो 8 के वर्ग में, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, 8 8 64। इसके बाद फिर वही प्रोसेस करना है कि आपको ये 2 संख्या छोड़ देना है। इसके बाद ये देखना है, तो ये या तो 7 के वर्ग में एडजस्ट होगा या तो 8 के। तो 7 7 49 थोड़ा सा ही ज़्यादा है, 8 8 64 ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब ये 7 के पहला संख्या जो आगे है 7 ही रहेगा। और इसके बाद यहाँ क्या करना, जो वहाँ बताए थे 7 और 7+1 लिख लीजिए। अब यहाँ निकल के ये बाहर 8 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर दीजिए, ये 56 हो गया। अब देख लीजिए, फिर इसी संख्या से तुलना कीजिए 51 से। आप जो गुणा किए हैं 51 से बड़ा है, मतलब इसी ऊपर डिपेंड करता है कि ये कौन सी संख्या गुणा करके आप यहाँ लाए हैं। तो इसी से तुलना करना है। तो जो गुणा किए हैं वो वाली संख्या इससे से बड़ा है और डिपेंड इसी के ऊपर कर रहा है। जैसे कि हम आपको बताए हैं कि इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। किया गया गुणा संख्या का जो इससे बड़ा है, ये छोटा अगर जो ये पड़ गया तो आप छोटी संख्या लेंगे।
और गुणा, अगर जो ये बड़ा हो गया उसके गुणा करने के बाद तो ये बड़ी वाली संख्या लेंगे। तो यहाँ क्या हुआ, 51 ये 56 से छोटा है, मतलब ये 72 का वर्ग है। आप गुणा करके या मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। 51 84 जो है ये 72 का ही वर्ग है। अगर जो वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।